बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रार्थना का समय है और हम ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन को भी देख लेते हैं। तो आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हो इब्रानियों को पत्री इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और 6ठी पंक्ति। इब्रानियों 11:6 और यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और साथ में एक और पंक्ति पढ़ेंगे, और यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। यूहन्ना 15:5 यहाँ पे लिखा है, मैं दाख लाता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अद्भुत वचन है, परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद। तो आज प्रार्थना का समय है और हम बहुत बार प्रार्थना के संदेश में सुना है कि प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में विश्वास की कमी प्रार्थना को सामर्थ्यवान नहीं बनाती है ना। जैसे मानो प्रार्थना एक अधूरी है विश्वास के बिना, है ना। बाइबल में भी उत्पत्ति में परमेश्वर बोलते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अधूरा है वो, है ना। तो वैसे ही एक मनुष्य भी परमेश्वर के बिना अधूरा है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो वो क्या होता है, एक पूरी तस्वीर मिलती है। तो वैसे ही जब हम प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या बनती है, सामर्थ्य बनती है। वो एक पूरा चित्र बनती है ना, और सामर्थ्य बनती है। तो जब प्रार्थना में हम अविश्वास होता है हमारा, तो मानो वो ऐसा दर्शाता है कि हमारे अंदर संदेह है, शंका है, चिंता है, वो होगा कि नहीं होगा, वो सवाल है। तो जैसे हमने इब्रानियों की में 11वें अध्याय में और 6ठी पंक्ति पढ़ा कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है ना। हमें विश्वास करना चाहिए प्रार्थना में जाने से पहले कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है, और वो उसके अनुसार जवाब भी देता है, उत्तर भी देता है। और यूहन्ना में भी हमने पढ़ा कि हम यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब डाली पेड़ में बनी रहती है तभी वो फलवंत होती है। वो जब वहाँ से टूट जाती है तो उसमें फलवंत नहीं होती है, वो धीमे धीमे सूख जाती है, वो कुछ काम की नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि यीशु मसीह में हम फलवंत हो सकते हैं। तो विश्वास जो है, विश्वास हमारा भरोसा, हमारा जो खातरी है, वो हमारी प्रार्थनाओं का क्या करता है, सामर्थ्य बनाता है, एक मजबूत बनाता है, जो परमेश्वर को कार्य करने के लिए खड़ा करता है। तो विश्वास एक अद्भुत चिन्ह है हमारी प्रार्थनाओं को मजबूत करने के लिए, क्योंकि प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण परमेश्वर को कार्य करने के लिए खड़ा करता है। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, तब जब शारीरिक रूप में थे, तब जो भी उसके पास आता था, तो हम कई बार नए नियम में पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। वो जो लोग आते थे वो कोई फरीसी के पास या सदुकी के पास नहीं जाते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आते थे, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह क्या है, वो उनको एक मसीहा है, वो चंगाई दे सकता है। उनको पूरी खातरी थी, पूरा विश्वास था, और इसलिए वो उनके पास आते थे। और यहीं देख के यीशु मसीह क्या करते थे, उनको चंगाई देते थे। और यीशु मसीह उनके कहते थे कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। तो एक विश्वास जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सामर्थ्य बनाता है और परमेश्वर को कार्य करने के लिए खड़ा करता है। तो अद्भुत है ये विश्वास। और इसलिए हमने इब्रानियों के 6:11 में पढ़ा कि विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। और कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, सिर्फ विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। और वही विश्वास परमेश्वर को कार्य करने के लिए खड़ा भी करती है। तो प्रार्थना में हमारे अच्छे अच्छे शब्द भले ना हो, है ना, प्रार्थना में हमारे अच्छे अच्छे शब्द ना हो, लेकिन विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, एक सच्चा मन होना बहुत ज़रूरी है, और वही हमारे प्रार्थना को सामर्थ्यवान बनाता है। एक विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना चाहिए कि हमारी प्रार्थना कैसे सामर्थ्यवान हो सकती है।
है ना। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए तो मूल्यवान है, लेकिन हमें भी ये जानना चाहिए कि हमारे प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ हमें परमेश्वर के पास मांगना ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे मतलब ये दो, चंगाई दो, ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से सुने, परमेश्वर की इच्छाओं को जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना का एक सही मतलब है कि हम परमेश्वर से सुने, है ना। हमारा भी एक फ़र्ज़ होता है कि हम परमेश्वर से सुने। हम परमेश्वर ने तो बोला ही है कि मांगो, है ना, लेकिन हमें सिर्फ मांगते नहीं रहना, लेकिन परमेश्वर से भी क्या करना है, प्रार्थना में सुनना है, उसकी अगुवाई में चलना है, उसकी इच्छाओं को जानना है। तो क्यों उसके पास से सुनना है? ताकि हम उसकी सेवकाई अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है, और वो हम प्रार्थना के द्वारा हम उसके पास से ले सकते हैं। और वो सामर्थ जब हम पाते हैं तो हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, है ना। तब हमारे ऊपर कोई भार नहीं होगा। हम एक आनंद के साथ, एक स्व इच्छा के साथ हम क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर ही निर्भर रहें। परमेश्वर और हम जो प्रार्थना करते हैं ये यही दर्शाता है कि हम परमेश्वर पे निर्भर है, इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है ना, हमें परमेश्वर पे निर्भर दिखाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। जब आप यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 7वीं पंक्ति पढ़ोगे, यिर्मयाह 17:7, तो वहाँ पे लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर वहाँ पे उसको धन्य कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर अपना आधार माना हुआ है, उसको क्या कहता है, परमेश्वर धन्य कहता है। क्योंकि जो भी हमारे जीवन की शुरुआत होती है हम परमेश्वर के द्वारा ही शुरुआत करते हैं, परमेश्वर पे ही हमारा भरोसा होता है, परमेश्वर ही प्रथम स्थान पे होता है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहता है, धन्य कहता है। परमेश्वर उसकी तारीफ़ करता है। हम कितने मूल्यवान है कि परमेश्वर हमारी तारीफ़ करता है। तो साथ में जब यीशु मसीह के विषय में भी आप सोचोगे कि यीशु मसीह जब धरती पे थे 100% मनुष्य थे, 100% वो परमेश्वर थे एक ही समय पे, और वो भी लगातार प्रार्थना करते थे। उनको एक हमारी नज़र से देखे तो उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर थे, है ना। लेकिन फिर भी वो हर समय, जब भी उनको समय मिलता था, वो प्रार्थना करने जाते थे। तो क्योंकि प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य आती है, परमेश्वर का उपाय आता है, और परमेश्वर की शांति का हम अनुभव करते हैं, है ना। परमेश्वर की सामर्थ्य हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसकी सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि परमेश्वर का उपाय हमें मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हमारी कलीसिया में परमेश्वर का उपाय मिलता है, हमारे शादीशुदा जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में अब परमेश्वर उपाय लेके आता है। ये प्रार्थना का फल है। और परमेश्वर की शांति वो भी हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमारे मनों में, हमारे काम में, हर जगह हम परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। कब? जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को स्थान देते हैं, उसके सच्चे मन के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब ये 3 चीज़ें हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो प्रार्थना के 3 स्तर है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला इफिसियों उसका 6ठा अध्याय और 18वीं पंक्ति पढ़ेंगे। इफिसियों 6:18, और यहाँ पे लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या है? लगातार प्रार्थना करते रहो, है ना। यहाँ पे लिखा है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अपने लिए, दूसरों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। कई बार हो सकता है कि हमें दूसरों की परिस्थितियाँ पता होती है, दूसरों के दुख को हम पता होता है, बीमारी की पता होता है, तो हो सकता है हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी वो है कि हम परमेश्वर के
उससे बातें करें, है ना, उस विषय पे परमेश्वर से बातें करें कि परमेश्वर उस भाई को, उस बहन को आप जो ज़रूरत है वो चंगा करें, ना कि हम एक दूसरे से बातें करें। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर से बातें करें। वो बात हम दूसरों को ना बताएं लेकिन परमेश्वर से बताएं। परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा, मार्ग निकालेगा और उसकी जो परिस्थिति है वो परमेश्वर बदलेगा। तो वह जैसे वचन में पढ़ा कि लगातार हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता रहना है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमें पता होती है ना, हमें उनके विषय में भी पता होती है, लोगों के विषय में। तो ये सारी बातें हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उनको क्या करेगा, वो चंगाई देगा, जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक दिन या 2 दिन नहीं, लेकिन निरंतर हर दिन हर समय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा है क्योंकि हम हर दिन प्रार्थना की ज़रूरत है, ताकि हमें उससे सुने, हम उसकी योजनाओं पे ध्यान दें, उसके अनुसार चले और हम हर समय उनके मार्गदर्शन में चलते रहे। इसलिए हमें लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और जैसे शुरुआत में भी हम सुने कि सिर्फ मांगना नहीं है लेकिन परमेश्वर से बातें भी करना है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब एक बच्चा होता है, जब उसके पास कोई समस्या आती है तो वो पहले किसके पास जाता है, मम्मी डैडी के पास, है ना। वो कहीं बाजू वाले के पास नहीं जाता, लेकिन सीधा दौड़ के कहाँ जाता है, मम्मी डैडी के पास जाता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, विश्वासी होने के नाते जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें पहले हमारे पिता के पास जाना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उसको हमें बताना है। वो हमारी समस्या को क्या करेगा, दूर करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर पर हमें निर्भर होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, फिर भी वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उन पे निर्भर थे, उनकी योजना, उनकी इच्छाओं के अनुसार वो चलते थे। तो हम उनके उदाहरण के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर पे निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं होगा, है ना, और सच में हम नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तब हम बोल सकते हैं परमेश्वर नहीं होगा, ये आप ही देख लीजिए, आप ही कर सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह 17:7 में बोला है कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है ना। इसलिए परमेश्वर हमारी तारीफ करता है। तो दूसरा पॉइंट कि हमें परमेश्वर पर पूर्ण मन से, सच्चे मन से निर्भर होना है। और तीसरा पॉइंट कि हमें हमारे स्वर्गीय पिता से मांगना है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 7वीं पंक्ति से हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती 7 और 11 पंक्ति तक यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और कितनी अद्भुत बात है, क्या ना। तो यहाँ पर जो 7वीं पंक्ति है, वहाँ पे परमेश्वर ने 2 भाग दिखाए हैं, है ना। पहला भाग है कि मांगो, मांगना काम हमारा है, एक विश्वासी का काम है मांगना है। और दूसरा भाग है कि तुम्हें दिया जाएगा। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक हमारा फर्ज है कि हमें मांगना है, और एक दूसरा फर्ज परमेश्वर का है कि परमेश्वर देगा। हमारा काम ढूंढना है और परमेश्वर क्या ढूंढ के हमको देगा। हमारा काम खटखटाना है और खोलने का काम परमेश्वर का है। तो यहाँ पे हम ये दो भाग हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जब आप 11वीं पंक्ति पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, है ना। हम पापी है, फिर भी हम अपने बच्चों को कितना अच्छी रीति से रखते हैं ना, हर एक ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। तो वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा,
है ना, वो तो पवित्र परमेश्वर है और वो हमारी हमसे बेटर चिंता करता है। वो ही परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो ये हमारा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमें अच्छी वस्तुएं देता है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम रोगों से चंगाई प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुख से, चिंता से बाहर रहे, हम स्वस्थ जीवन जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम बीमारी में पड़ रहे लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छी सेहत हमें दे और हम परमेश्वर की महिमा करते रहे। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पे 11वीं पंक्ति में बोलता है कि वो मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देता है ना। तो सिर्फ विश्वास ही है जो लगातार हमें परमेश्वर से मांगने में मदद करता है। और लेकिन ये भी याद रखना है कि हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही वो उत्तर भी देता है ना। हम चाहते हैं कि हमने आज प्रार्थना की और कल हमें मिल जाना चाहिए, तो हो सकता है परमेश्वर दे भी दे, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही वो उत्तर देगा। जब एलिया ने प्रार्थना किया है ना अकाल के टाइम पे, जब पहला राजा 18वां अध्याय 41 से 46 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया है ना। तो मान लो एक बार उसने कोठरी में जाके प्रार्थना किया होगा, फिर बाहर गए अपने दास को बोला होगा जा देख कुछ दिख रहा है, तो दास बोला अगर नहीं है तो एलिया वापस आया होगा और वापस प्रार्थना किया होगा, वापस गया होगा, वापस पूछा होगा, ऐसे 7 बार किया होगा तब। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया ने हार नहीं मानी है ना। उससे पहले जब वो 400 नबियों के सामने जब एलिया ने एक ही बार प्रार्थना की थी और वहाँ पे स्वर्ग से आग उतरी और वहाँ पे सब भस्म हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं ये 18वें अध्याय में, तो वहाँ पे एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार उत्तर देता है ना। जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, लेकिन जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ सिखाने के योग्य है तो वहाँ पे परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है। उसके बाद परमेश्वर हमें क्या कहता है, उस प्रार्थना का उत्तर देता है। तो जब नए नियम में जकरिया और एलीशिबा ने भी पुत्र के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो वो उसकी परमेश्वर की महिमा के लिए था, है ना। वो यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने उस समय के लिए रखा हुआ था, तो उस समय उसने क्या किया, वो उत्तर दिया। तो परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को भूलता नहीं है, चाहे कितने भी साल क्यों ना हम भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को वचन के अनुसार वो सोने की कटोरे में रखता है और वो उसके सम्मुख हमेशा बनी रहती है और परमेश्वर उसको उसके योग्य समय पे पूरा भी करेगा। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है तो हमें भी विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। रोमियो का 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। हमें वचन कहाँ से पैदा होगा, मसीह के वचन से, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब थोमा ने भी संदेह किया, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज देख ले, छू ले, तब जाके थोमा ने विश्वास किया। लेकिन वहाँ पे लिखा है कि तूने देखा है इसलिए तूने विश्वास किया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया है वो धन्य है। और हम वो धन्य लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह ने नहीं देखा, लेकिन हम ये वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम उस बात पे विश्वास करते हैं। और इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह 17:7 में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है। तो अद्भुत ये समय रहेगा, हम ये पॉइंटों के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे, है ना। जो भी अलग अलग विषय होंगे उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना में हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब अवश्य देगा। और हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना करने से पहले ही हमारी प्रार्थना परमेश्वर जानता है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें मानो एक अपने उद्देश्य में भी हमें भागी बनाया है कि हम प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य में सहभागी हो सके। तो हम उत्साह के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे
और आने वाली प्रार्थना के लिए विश्वास के द्वारा, दृढ़ विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें।